हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमको स्प्रिंग के जो लाइफ साइकिल मेथड होते हैं बीन, इनिट और डिस्ट्रॉय, अगर उसको कस्टमाइज़ करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक्सएमएल के थ्रू, जो कि हम लोगों ने देख लिया है। तीसरा तरीका होता है इंटरफेस के थ्रू, जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एनोटेशन के थ्रू उस चीज़ को करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह अपना जो है पैकेज क्रिएट कर लेंगे। तो स्प्रिंग बीन इनिशियलाइजेशन यूजिंग इंटरफेस पैकेज का नाम रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, इधर न्यू पे जाते हैं, पैकेज पे क्रिएट करते हैं और यूजिंग इंटरफेस, ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को एक्सएमएल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम लोग फाइल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे यूजिंग इंटरफेस डॉट एक्सएमएल। तो ये हम लोगों ने एक्सएमएल अपनी निकाल ली। अब उसके अंदर क्या करेंगे, ये मटेरियल डाल देंगे अपना, हमेशा की तरह डालते हैं जो, और यहाँ पर एक क्लास ले लेंगे, मान लो ऐप क्लास, ठीक है। और एक क्लास साथ में ले लेंगे अपनी हेलो वर्ड क्लास, ठीक है, हेलो वर्ड, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स इनिशियलाइजिंग बीन और डिस्पोजेबल बीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स इनिशियलाइजिंग बीन कॉमा डिस्पोजेबल बीन। तो एक बार में हम लोग 2 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर। ये तो नॉर्मल कोर जावा का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड जो इस तरीके से आफ्टर प्रॉपर्टीज़ और डिस्ट्रॉय मेथड आ गया। तो आफ्टर प्रॉपर्टीज़ सेट मेथड को हम लोग जो है ऊपर कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग जो है अपना मैसेज डाल देंगे कि स्प्रिंग बीन इज़ गोइंग टू इनिशियलाइज नाउ। उसके बाद एडिंग सम कोड, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज यहाँ डालेंगे, स्प्रिंग बीन इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय नाउ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपली हम लोगों को जो है अपनी एक्सएमएल के अंदर कुछ नहीं करना, ये इनिट मेथड ये सब नहीं बताना हम लोगों को। तो देखो एक बार हम लोग जो है पुराना वाला जो तरीका हमारा एक्सएमएल के थ्रू वो भी देख लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेबल वाला एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमें लगाना है। कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट CFA इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर जो है हमको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन स्प्रिंग बीन इनिशियलाइजेशन यूजिंग, अरे भाई ये क्या नाम दे दिया, ये पैकेज का नाम भाई गलत हो गया है, तो इसको हमें दोबारा देना पड़ेगा। रिफैक्टर पे जाएंगे, रीनेम पे जाएंगे। तो एक सेकंड रुको, यहाँ पर ये जो हेलो वर्ड वाला प्रोग्राम है इसको हम लोग स्प्रिंग बीन इनिशियलाइजेशन यूजिंग एक्सएमएल, ठीक है। तो ये पैकेज का नाम हमें चेंज करना है। सो इधर रिफैक्टर में जाकर रीनेम यूजिंग इंटरफेस कर देना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है इंटरफेस कर दिया इसको। अब उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, ये पैकेज का नाम जो है हमारा यूजिंग इंटरफेस वाले को कॉपी करना है। तो सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना है, पैकेज का नाम तो हमारा वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर यूजिंग इंटरफेस डॉट हेलो वर्ड लिख देना है बस। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर CFA डॉट क्लोज कॉल कर देना है, CFA डॉट क्लोज। तो ये क्या करेगा, इन्वोक डिस्ट्रॉय मेथड। तो ये जो अभी हम लोग प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं, ये हमारा पुराना तरीका था यूजिंग XML। तो ये अभी कॉल क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसलिए नहीं कॉल हुआ है क्योंकि यूजिंग इंटरफेस डॉट XML फाइल हम लोग ने यहाँ पर दी नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग दोबारा रन करेंगे तो कुड नॉट फाइंड एन इनिट मेथड, इनिट इज़ ऑन बीन, अच्छा ओके। तो अभी वो नहीं चलेगा ना, तो ये सॉरी इसमें एग्जांपल नहीं दिखाएंगे, ये हम लोग इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर इनिट मेथड और ये सब हटा देंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब सिंपली क्या रखेंगे, जैसे हमारा जो नया एग्जांपल देख रहे थे उसका नाम दे दिया हम लोगों ने, अपना बीन का क्लास का नाम दे दिया, उसका नेम दे दिया, ठीक है, सिंपली ये सब दे दिया। और हम लोग सिंपली क्लोजिंग बीन इस तरीके से यूज़ कर लेंगे,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद एक बार हम लोग दोबारा चला के देखते हैं फिर से, तो तुम देख सकते हो स्प्रिंग बीन इज़ गोइंग टू इनिशलाइज नाउ, एडिंग सम कोड। अब इसके बाद यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप चाहे तो लगा दो 2 सेकंड के लिए ताकि थोड़ा समझ में आएगा। उसके बाद ऐड थ्रोज। अब दोबारा जब रन करेंगे तो देखो स्प्रिंग बीन इज इनिशलाइज्ड, एडिंग सम कोड, स्प्रिंग बीन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय नाउ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंटरफेस का, तो हम लोगों ने यहाँ क्या चेंजमेंट किया, कुछ नहीं किया। जो पुराना वाला हम लोग ने XML में किया था, XML में हम लोगों ने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड के अंदर सिंपली अपना हेलो वर्ल्ड क्लास के अंदर इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड रखा था। ठीक है, इस बार क्या किया है हमने, हेलो वर्ल्ड के अंदर ये 2 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया है, इनिशलाइजिंग बीन, डिस्पोजेबल बीन। तो हमको 2 मेथड मिले आफ्टर प्रॉपर्टीज़ इनिट सेट। तो ये क्या है आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट, ये क्या है, एक तरीके का हमारा इनिट मेथड ही है। और ये क्या है डिस्ट्रॉय मेथड, तो कोई फ़र्क नहीं है। अब अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बात करें यूजिंग XML और यूजिंग इंटरफेस में, तो कुछ फ़र्क नहीं है, खाली यहाँ इनिट मेथड इक्वल्स टू मेथड का नाम, डिस्ट्रॉय मेथड इक्वल्स टू मेथड का नाम। और यहाँ पर क्या है, सिंपल सिर्फ एक बीन डिक्लेयर करिए, उसका क्लास और नाम दिया है बस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसको जो है हम गिट पे डाल देते हैं, इधर लिख देंगे यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एनोटेशन के थ्रू कैसे करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।